इस पूरे अगर तारतम्य को देखें, इसके लिए हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है वो अस्पताल में जो काम कर रहा है। डॉक्टर अनिल मेवा फरोश, मैं यहाँ अस्पताल प्रबंधक हूँ। मेडिकल वेस्ट जनरल वेस्ट में डाल के चले जाते हैं ड्यूटी करके, और हमें बाद में मालूम पड़ता है कि वो उसमें डंपिंग यार्ड जो है वो मेरी नियुक्ति से पहले का का जमुना सरस्वती नाम से 3 अपार्टमेंट है, हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल। उसके पीछे एक डंपिंग यार्ड बना हुआ है जी आपके पूरे हॉस्पिटल। जी। 1000 बिस्तर, कमला राजस्व, नहीं 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 नहीं। सभी का वहां पे जाता है कचरा। जी मेरे सामने कुछ गाड़ियां वहां हैं, जी वहां गाय कचरे को खा रही है, वहां मेडिकल वेस्ट है, जी वहां खून से लथपथ लथपथ जो कॉटन है वो पड़े हुए हैं, वहां बोतल्स हैं जो चढ़ाई जाती है लोगों को। जी। क्या इस तरीके से कचरा फेंका जाना, ये आपको डॉक्टर है इस तरीके से वहाँ कचरा पे फेंका जो जाना? गंगा जमुना सरस्वती के बाहर पड़ोस में जो गर्ल्स हॉस्टल है, जी वहाँ पे कुल मिला के गाय उन कपड़ों को खा रही हैं, गाय जो पूरा मेडिकल वेस्ट खा रही हैं, कई सिरिंजें उनके मुंह में चुभी हैं। आस पड़ोस के जो लोग रहते हैं वो शिकायतें दर्ज कर रहे हैं, जी। कह रहे हमने कई बार शिकायत की मेडिकल कॉलेज में, लेकिन कोई नहीं सुनता है, यहाँ से वहाँ टालते हैं सब। क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं इसमें आपको थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पहले तो वहाँ कोई रहता नहीं है, वहाँ कई और लोग रहते हैं। नहीं, वहाँ हमारे कर्मचारियों के क्वार्टर बने हुए हैं। उस कर्मचारियों के क्वार्टर के देखा जाए तो डंपिंग यार्ड जो है वो मेरी नियुक्ति से पहले का वहाँ पर है, लेकिन जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने उसका प्रतिदिन, जैसे मान के चले आप हफ्ते में 2-3 दिन तो मैं राउंड जरूर लेता हूँ कि भर रहा है कि नहीं भर रहा है कचरा, क्योंकि वो कंपनी को एक स्थान देना पड़ेगा कि वो वहाँ पर कचरा इकट्ठा करे, क्योंकि डायरेक्ट अपन कचरा एकदम बाहर बार बार नहीं ले जा सकते ना, तो वहाँ उनका इवनिंग तक इकट्ठा होता है। और जिस कंपनी के थ्रू ये कचरा कलेक्शन किया था, हाइट्स कंपनी है, उससे नगर निगम से अनुबंध है। उनके ट्रक आते हैं और शाम को सारा कचरा भर के ले जाते हैं। तब तक गाय उनको खाती अब समस्या ये है कि अभी मैं गया था रिसेंटली, वहाँ मैंने देखा जाके तो वहाँ कोई उनका कर्मचारी नियुक्त नहीं है जो मैं अभी नियुक्त करवा के आया। है। आपने अभी कहा कि आपकी नियुक्ति से पहले से वहाँ कचरा डंपिंग यार्ड है। रियाड पहले के बने हुए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले के जो कर्मचारी थे वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे थे, अभी तक उन्हें ध्यान नहीं दिया? देखिए, ऐसा कहना तो गलत होगा कि उन्होंने काम नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। मेरे संज्ञान में जब आया, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया, तब मैंने देखा, उसका मैंने प्रॉपर सेग्रीगेशन भी करवाया, कवर्ड भी करवाया उसे। टीन शेड से आपने देखा होगा, कवर्ड है वो। वहाँ कुछ नहीं। नहीं नहीं, वो टीन शेड से कवर्ड है, मेरे पास फोटो है उसके, आप चाहे तो मैं अभी जो मंगा लोग सकता हैं वो खुद वीडियो पे देखेंगे कहाँ टीन सेट है, कहाँ कवर हूँ। वो एक्चुअल क्या है, जो कवर्ड है उसके बाहर कचरा या तो जानवरों द्वारा आ जाता है, या फिर ये लोग फेंकने में, गाड़ी से फेंकने जाते हैं, तो उससे भी हो सकता है, वो लोडेड होती है गाड़ी तो आगे पीछे गिर जाता है। है। ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि आपके सारे जो आला अधिकारी हैं वो सब बात करके से करा रहे हैं? कंपनी की जिम्मेदारी है जो कचरा संग्रहण करती है, उस कंपनी की जिम्मेदारी है, अस्पताल भी इसमें जिम्मेदार है देखिए कुछ जी, हद तक। ऐसा है, इस पूरे अगर तारतम्य को देखें, इसके लिए हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है वो अस्पताल में जो काम कर रहा है, या जो मरीज है, या उनके अटेंडर है, क्योंकि उनके द्वारा भी साफ सफाई का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना हमारे कर्मचारी करते क्यों हैं। नहीं रखा जाता? लेकिन अब ये ग्वालियर की जनता ऐसी है कि हमारे 1000 बिस्तर में आप आएँ तो वहाँ देखें, हमने गेट के बगल में एक कार्टून रखा हुआ है, उसमें आपको करीबन 27 से 28 पुड़िया और 50-60 बिंडल मिलेंगे, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जेब में आए, उन्होंने मुंह में डाला और जगह जो जगह थूकने मेडिकल लगे। वेस्ट की बात हो रही है, मैं पुड़िया आपको हो यही गया बता सब रहा है, हूँ। क्योंकि वो तो सभी जगह होता है। हम मेडिकल वेस्ट की बात कर रहे हैं प्रॉपर एक ही खतरनाक टॉपिक। वो है। मैं वो आपको, खतरनाक है क्योंकि अभी हम अच्छा कोरोना जैसी महामारी से उभरे हैं, जी और वहां पर कुत्ते गाय जो हैं जाते हैं, वहां से फिर बाहर जाते हैं, कई पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, लोगों को काट रहे हैं, डॉग बाइट के केस कितने बढ़ रहे हैं। जी। वहाँ आसपास रहने वाले लोगों को चुभ रही है सिर्फ। नहीं, वहाँ पे एक्चुअल हमारे कर्मचारी रहते हैं, आउटर का कोई व्यक्ति अंदर आउटर नहीं। के कई व्यक्ति हैं, मैं आपको ऑन वीडियो वीडियो दिखा ऑन सकता वीडियो हूँ। काफी लोग बात जो सुनेंगे आप बोल रहे हैं कि उस अस्पताल परिसर में कोई बाहर का व्यक्ति अगर रह रहा है तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, कर्मचारी हमारे वहाँ एम्बुलेंस जो चलाते हैं वो लोग रहते हैं वहाँ पे, उनसे मैंने खुद संपर्क किया था। उनका ये कहना था कि सर, ये लोग कई बार गाड़ी भर के जाती है तो कचरा इधर उधर फैल जाता है। भाई, बड़ी गाड़ी है, टैंकर आता है उनका, बड़ा डम्फर टाइप का, वो ले जाता है। अब गाड़ी के ऊपर नीचे होने में या डम्फर को भरने में थोड़ा बहुत कचरा इधर उधर हो सकता है, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपने ये चीज़ संज्ञान में लाई तो उस पर अपन ये कार्रवाई कर रहे हैं। कंपनी को हमने इस पे स्पष्ट निर्देश दिए कि 7 दिन के अंदर डंपिंग यार्ड टोटल क्लोज होना चाहिए। क्लोज से मतलब उसको कवर्ड होना चाहिए और ताला लगा होना चाहिए, ताकि कोई जानवर अंदर ना जाए। 20-21 तारीख तक। हाँ, और जो भी वहाँ वेस्ट डलता है वो सेग्रीगेशन के साथ डले, और वैसे तो सेग्रीगेशन के साथ ही डलता है, लेकिन कई बार कुछ कर्मचारी जो रहते हैं वो गलती से बायोमेडिकल वेस्ट जनरल वेस्ट में डाल के चले जाते हैं ड्यूटी करके, और हमें बाद में मालूम पड़ता है कि वो उसमें डाल गए। उन पर कार्रवाई भी करते हैं समय समय पर। ठीक, आपका नाम क्या है और पोस्ट क्या है? मैं डॉक्टर अनिल मेवा फरोश,
मैं यहाँ अस्पताल प्रबंधक हूँ कौन और कौन से अस्पताल आते हैं? मैं पूरे अस्पताल में ही देखता हूँ यहाँ पर। PRH हाँ, और मेरे साथ में मेरे सहायक प्रबंधक भी हैं, बालन शर्मा, वो भी देखते हैं। और जितना हम लोग मरीजों को और मरीजों के अटेंडरों को प्रयास करते हैं कि कम से कम समस्या में अच्छे से अच्छा बेहतर इलाज दे सकें।